तो सबसे पहले 10 वाक्य को शुद्ध करने हैं या उनमें जो त्रुटि है वो ठीक करनी है। तो आप लोग प्रयास करें और बताते जाएं। पहला सेंटेंस का जवाब क्या होगा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या कहा? जो आपके सामने 10 वाक्य हैं, इनको आपको शुद्ध करना है। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो कोशिश करें। सर फर्स्ट सेंटेंस में कुदृष्टि गलत लिखा हुआ है। सही कथन क्या होगा? सर बुरी हट जाएगा, क्योंकि कुदृष्टि का अर्थ ही बुरा, बुरी दृष्टि होता है। ठीक है, बाकी लोग बताएं। यस सर, सही है सर, क्योंकि दोनों सेम ही मीनिंग दे रहे हैं। सुरेश आप बताएं। वही है सर, हाँ बुरी हट जाएगा सर। नहीं, इसमें घातक हटेगा, सुंदर हटेगा और बुरी हटेगा। विष विष घातक होता है कि नहीं होता? जी सर। यस सर। क्या बताने की जरूरत है कि विष घातक है? नहीं नहीं। नहीं सर। फिर जो शोभामान होगा वो सुंदर होगा कि नहीं होगा ऑटोमेटिकली? यस सर। तो फिर जरूरत ही क्या है घातक, सुंदर और बुरी की? तो सिंपल, विष कौमा शोभा कौमा कुदृष्टि। सर। ठीक है, यस सर। चलिए अगला अगला कथन है, मैं और मेरे लोगों का काम नहीं हुआ। क्या होगा सही? मैं और मेरे लोगों का काम नहीं हुआ, ही हट जाएगा सर। और मैं और मेरे लोगों का काम नहीं हुआ यार, लगेगा बस ये। मैं तो मेरा नहीं होगा, मेरा और मेरे लोगों का। हाँ, जब आप किसी के साथ जोड़ रहे हो तो मेरा जोड़ोगे ना, तो मेरा यस और सर। मेरे लोगों का ही काम नहीं हुआ, यानी बाकियों का तो हुआ, मेरे लोगों का यस सर। काम नहीं हुआ है। मेरा और मेरे लोगों का, तो मैं की जगह मेरा आएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा, है ना। ही इसलिए रहेगा क्योंकि यस सर। वो कथन पर जोर देके कह रहा है कि नहीं हुआ है, मेरा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ही नहीं हटा सकते हम यहाँ से। ठीक जी है, सर। चलिए अगला कथन देखिए, वह एक अच्छे अध्यापक हैं। वे एक अच्छा अध्यापक है, वे लग जाएगा सर। और है एक अच्छा अध्यापक है। अच्छा, अच्छा क्यों होगा, अच्छे क्यों नहीं हो सकता? अध्यापक सर तो हाँ, रेस्पेक्ट के उसमें ये हो सकता है। हाँ, तो अच्छे। अच्छे ही तो रहेगा। हाँ, हाँ जी सर, और सर एक भी बहुवचन में भी रहता है। सर एक भी हट सकता, वे अच्छे अध्यापक है लगेगा, ये हाँ, एक भी हट जाएगा उसमें। यही होगा, वे अच्छा अध्यापक हैं। यस सर। वे अच्छे अध्यापक हैं। एक का मतलब ही नहीं है, एक बात तो एक की हो रही है, हाँ वो सिंगल है ना वैसे। सिंगल है ना, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, उसमें सिंगुलर अपने आप में ही है वो। जी। चलिए अगला है, हमारा वाला लॉन कॉमा अच्छी वाली कहानी। क्या होगा? लोन के बाद कॉमा आएगा। सर हमारा लोन हाँ, और अच्छी कहानी। सर हमारा लोन कॉमा अच्छी कहानी। बहुत बढ़िया आशा, बहुत अच्छे, बहुत यही बढ़िया। होगा सर। चलिए, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। की हालत सर होगा जी क्या हट सर? जाएगा दादाजी की हालत चिंतनीय है। सर। नहीं, हाँ सुरेश। सर दादा सर दादा की बीमारी चिंतनीय है लगेगा। के क्यों आएगा? बीमारी तो दादा की लगेगा सर। तो की तो पहले से ही है ना, सर जी दादा। हट जाएगा, हम्म, जी हट जाना चाहिए सर मेरे हिसाब से। तो दादा की बीमारी चिंतनीय लग सकता है, चिंतनीय है ही लगेगा। और नहीं, अब देखो दादा तो मतलब दो फिर हो जाएगा, दादाजी का मतलब है कोई, हम अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं।
दादा शब्द तो फिर अपने भाई को भी दिखाते हैं ना। जी जी सर। हाँ, दादाजी को चिंतनीय बीमारी है। चिंतनीय नहीं। नहीं, चिंतनीय में फर्क है, चिंताजनक होनी चाहिए। किसी की बीमारी हमें क्या करती है, चिंता पैदा करती है ना। यस सर। जी सर। किसी को सुनकर, देखकर, या जब हम देखते हैं बीमार है तो हमें क्या हो जाती है, चिंताजनक। चिंता जनक, होती है ना। और चिंतनीय यस का मतलब क्या हुआ गया, चिंतन करने लायक है, ना कि चिंताजनक। है, सोचने वाला हिसाब। हाँ, सोचनीय वाला हिसाब। चिंतनीय शब्द का मतलब होता है चिंतन करने योग्य, और चिंताजनक का मतलब होता है जिससे कि तो चिंता परेशानी उत्पन्न परेशानी फील हो रही हो जिससे। हाँ, फर्क समझ में आ रहा है चिंतनीय और चिंताजनक में। जी यस सर। सर। चिंतनीय तो सकारात्मक हुआ और चिंताजनक नकारात्मक है। जी सर। ठीक है। प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले दे दें। सर प्रत्येक प्रत्येक बच्ची को बच्चों 4 को केले दें। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक बच्ची को 4 केले दे दें। आगे लिखें, आगे क्या है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। सर सर अब स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सर अब और स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। देने की स्पष्टीकरण दिया जाता है, किया जाता है। सर देने की लगेगा सर, उस मैंने नहीं, जल्दी बोल दिया ना वो सर। स्पष्टीकरण कभी नहीं दिया जाता। किया जाता है। हाँ, स्पष्टीकरण मतलब करण वाले करना हो गया ना। तो आप ध्यान से देखो, इस पूरे फॉर्मेट में एक एक कार्य के लिए 2 क्रियाएं आ रही हैं। करण माने ऑटोमेटिकली क्या होता है, करना, और करना माने अपने आप में क्या है, करना। तो एक ही क्रिया अब के और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है वहाँ बस सर, वही लगे। 2 बार नहीं कर सकते ना एक ही चीज को। जी सर। जी सर। ये सर। चलो, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ाती है। सर सिखाती है आएगा। कहाँ? सर वो सिलाई और अंग्रेजी सिखाती है। अंग्रेजी सिखाने लायक होती है, अंग्रेजी पढ़ाने लायक होती है। और सर सिलाई फिर सिलाई के लिए हाँ, तो सेंटेंस सही क्या होगा, वह सिलाई सिखाती है और अंग्रेजी पढ़ाती है। पढ़ाती है। पढ़ाती है। अंग्रेजी तो कर्म हुआ ना, अंग्रेजी भाषा पढ़ाना, यस सर। है ना। तो करा ही नहीं सर सकते। हमने इसमें एक क्रिया और जोड़नी पड़ेगी ना हाँ, सिखाने की। बिल्कुल। वह कमीज डालकर सो गया। वह पहन वो कर। कमीज कमीज पहनकर पहनकर सो गया। हो गया। बहुत बढ़िया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद या दिया धन्यवाद जाता है, किया नहीं जाता। धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो सर मैं इसमें आप सबका रहेगा या आप सबको? सबको मैं मैं आप सबको सबको धन्यवाद धन्यवाद देता देता हूँ। हूँ। दिया जाता है ना। हम्म, ठीक है, क्योंकि धन्यवाद तो बोलने की क्रिया है ना, तो देना होगा। धन्यवाद कैसे करोगे किसी का, बोलोगे तो करोगे। यस सर। हाँ, जो साहब ने बोला है वह कर। वह करो। जो साहब ने बोला है वह करो। बताओ क्या होगा, आशा। जैसा साहब ने बोला है। सर जो साहब ने बोला वह करो। या बोला ये जो साहब ने बोला वह करो। सर आशा, जैसा साहब ने बोला वैसा करो। दोनों फंस गए। जब क्रिया करने वाली है तो साहब भी क्या करेंगे, जो साहब ने कहा है। बोले में और कहे में क्या फर्क होता है, बोलने के लिए करना आवश्यक नहीं है ना, और
करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलने के साथ साथ यस सर। कहना पड़ेगा। कहना पड़ता है, तब कोई करता है, केवल बोलने से कोई नहीं करता है। फर्क समझ में आया? यस सर। तो बहुत माइन्यूट सा फर्क है, मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। Yes, यस sir. सर। जो साहब ने कहा है वह कर, ठीक है? सर ये सही है वह कर, हाँ, सर क्योंकि इसमें करो नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं कर, क्योंकि आदेश दे रहा है ना, जो साहब ने कहा है तो आदेश, तो कर भी ठीक है। यस सर। ठीक है, इसमें कई जगह इसमें फुल ठीक स्टॉप है, कहीं नहीं है, कहा तो याद रखना फुल सब स्टॉप बोला लिखना। की जगह कहा है, कहा है। बिल्कुल ये होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो ये तो हुआ त्रुटियों की पहचान। अब हम अगला टॉपिक अलग से करेंगे इसमें, और वो है आपके कुछ कारक चिन्ह, लो जिसमें आप लास्ट टाइम परेशान हो रहे थे। क्या होगा कारक चिन्ह इसमें? सर लड़के ने चिड़िया को बचाया। ठीक है, ने और को। गरीब ने लड़के को गरीब के लड़के को खिलाओ। बेटर। आगे सर वह मेरी वह बहन मेरी वो मेरी बहन का पति है। संबंध दिखाने के लिए का की के, है ना? यस Yes, सर। sir. हाँ हाँ, सर यहाँ पर हमेशा ये भी सड़क पर बाई ओर चलना चाहिए। हाँ, सड़क में या सड़क पर? हमेशा सड़क पर सर सर। सड़क पर। मैं पर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा सर। हाँ, तो सड़क में नहीं चला जाता, सड़क पर चला जाता है। जी सर। जी सर। कई सड़क लोग पर। मैं लगा के चलेंगे इसमें। भूकंप के समय तो घर में रहना घर चाहिए। के बाहर घर में घर के घर में रहना। सर अब घर में रहना रहना नहीं चाहिए। चाहिए, या घर में नहीं रहना चाहिए। अब कई लोग घर पर कहते हैं ना, यहाँ मैं जी। घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, क्या ये कथन सही है? नहीं सर। क्या होना चाहिए? मैं घर में हूँ। मैं घर में हूँ। तो घर एक चार दीवारी है, तो उसके अंदर पर नहीं आएगा, उसका अंदर आएगा, तो घर के अंदर रहना चाहिए, ये लिख सकते हैं। घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, या घर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है? जी। ठीक है, लास्ट वाले में बताओ। सारे लड़के यहाँ आओ। सर ओ लड़के यहाँ आओ। हाँ मीनाक्षी, सर वो लास्ट वाला होता है ना, ओ हे सर अरे अरे वाला। भी आ सकता है। अब क्यों आना चाहिए पहले तो ये बताओ। ऐसा कैसे पहचाना आपने कि अरे आना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि सर यहाँ पर संबोधन है। कैसे हाँ पता संबोधन संबोधन है? लास्ट में वो भी लग सकता। कैसे पता और संबोधन? सर कारक हे ही यूज अरे कर रहे हैं, तो सारे तो कोई कारक नहीं होता ना। सर या उसमें सब? लास्ट में वो लगी हुई है ना, कारक चिन्ह लगा है इसीलिए। ये है सबसे बड़ी पहचान। यस सर। हाँ जी जी जी। अब वही मैंने लास्ट में देखा सर ना, ये हाँ, तो यही बता रहा है कि इस पे ये लगेगा। तो ओ अरे, है ना? ओ लड़के, जी अरे सर। लड़के यहाँ आओ। अगर यहाँ फुल स्टॉप होता तो सारे भी आ सकता था, क्योंकि फुल जी स्टॉप सर नहीं वो है। मैंने इसीलिए लगाया था वो हाँ, बस यही चीज नोट करने वाली थी इसमें। एपिस्टॉपी। जी सर। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कारक चिन्हों की प्रैक्टिस हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको काल पहचानने हैं। काल पहचान के बताओ। वह इस समय पढ़ाता होगा, इसमें कौन सा काल है आपके लिए? पढ़ाता हूँ। सर ये संभाव्य भविष्य काल। संभावना, संभाव्य। बताओ सुरेश साहब। सर
पढ़ाता होगा, फ्यूचर तो है सर, ये संभाव्य ही होगा, फ्यूचर में ही है, पढ़ाता होगा। सर संभाव्य ही होना, संभाव्य भविष्य ही होना चाहिए। संभावित भविष्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सीता लिख रही थी, ये तो क्विक प्रेजेंट है, ये जो हाँ, लिख सीता रही पढ़ा थी। रही थी। सब भूतकाल है ये और भूतकाल में हाँ, भूतकाल का वो बीच वाला होता है, कौन सा? पूर्वकालिक भूत नहीं, पूर्वकालिक भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल लिख हाँ, रही अपूर्व भूतकाल। थी ना, तो अभी तक नाम याद। हमें कंफर्म नहीं है कि उसने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा लिखना। तो भूत Yes, तो sir. है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं था, तो अपूर्ण भूतकाल हुआ। अगला ये तो सब प्रेजेंट है, नीचे ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कौन सा मतलब प्रेजेंट सर फ्यूचर है, संभाव्य प्रेजेंट फ्यूचर है ना। शायद करे है शायद ना। कल फोन करे, कल का मतलब आने वाला कल, तो भविष्य से आया ये तो ये तय सर होगा कल भविष्य। का, अब कौन सा भविष्य है? जी सर, जी सर। सर तो संभावना ही इसमें व्यक्त हो भी रही है संभावना ही शायद। व्यक्त हो रही है। तो ये संभाव्य भविष्यत है, यस सर। पूरा लिखेंगे संभाव्य भविष्यत। ठीक है, Yes. कभी भी काल को आधा लिख के मत छोड़ना। ठीक है, क्या लिखोगे पूरा सेंटेंस? संभाव्य 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 भविष्य। भविष्य। भविष्यत, भविष्यत। ताकि नीचे हलंत आएगा। यस यस सर। ठीक है, पहले वाले का आप क्या बता रहे थे? सर मुझे संभाव्य एक भविष्य। भविष्य है ये? सर ये मुझे तो नहीं लग रहा है। सोचो सर ना, वो मुझे है तो कि मुझे प्रेजेंट समय लग रहा है पढ़ाता ये। होगा। भूतकाल का संभाव्य लग रहा है। भूत कैसे हो जाएगा जब होगा, तो कैसे भूतकाल उसमें पढ़ाता? इस समय की बात कर रहा है ना वो, तो इस इस समय सर समय प्रेजेंट पढ़ाता परफेक्ट होगा। टेंस है इंग्लिश में, ये जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता उस टाइप का, हिंदी में उसे क्या बोलेंगे ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए है जब ये लिखा है ना इस समय, तो प्रेजेंट हो गया तो तय है। ये सर वही यस तो। सर। लेकिन परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सर इसको काम हुआ नहीं है पूरा। कंफर्म नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो ये संदिग्ध वर्तमान होगा। यस सर। संदिग्ध। हाँ जी। ठीक है, चलो, तो काल में गड़बड़ मत करो, क्योंकि वहां आप कोई और गलती नहीं करेगा, आप ही लोग करेंगे गलती अगर ऐसे हुई तो। यस सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो क्या, ये मैं होमवर्क ले दूंगा, ये है आपका संक्षेपण। तो अभी तो समय लग जाएगा आप लोगों को, इसलिए बाद में करेंगे इस काम को। ठीक है, आज सबसे अच्छी चीज आपको मिलेगी जो अभी तक किसी को नहीं कराई है, और वो आपकी ग्रोसरी का। ठीक है, तो कुछ वाक्य पढ़ेंगे और उनका हम यूज भी करेंगे। ठीक है, पढ़ने का मन है इसे? स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की जरूरत नहीं है इस समय। ठीक है, जब होगा तब म्यूट कर दूंगा मैं आपको। सर थोड़ी सी वॉल्यूम ब्रेक हो रही है, वॉइस यस सर, ब्रेक हो आवाज रही है। क्लियर नहीं आ रही है। अब आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ जी सर, स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है। वो है आपके ERO का जो लीगल ग्रोसरी का जो टॉपिक है, उसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो कुछ शब्द आज आप पढ़ेंगे और उनके मीनिंग यूज करेंगे आप। ओके, ठीक है, तो पहला शब्द है RAP, रैप शीट। तो जब किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास लिखा जाता है या उसकी समरी लिखी जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं?
रैप सीट कहते हैं। ठीक, अगला शब्द है रियल एविडेंस, यानी वास्तविक साक्ष्य। इस शब्दावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो आप समझे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, जब विरोधी पक्ष कोई गवाही देता है, ठीक है, सपोज करिए आप ए हैं और आपका विरोधी है बी, उसने कोई गवाही दी आपके खिलाफ, लेकिन आपने उस गवाही को तर्क देकर, तथ्य देकर या तो गलत सिद्ध कर दिया या झूठ सिद्ध कर दिया या सही सिद्ध कर दिया, तीनों चीजें हो सकती हैं। तब उसके लिए आप साक्ष्य देते हैं, उसे हम रियल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन भी इसका लिखा है साथ में, एविडेंस गिवन टू एक्सप्लेन, रिपेल, counteract or disapprove facts given in evidence by the adverse party। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। रियल एविडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, और सेंटेंस आपके सामने है, इसको आप यूज करेंगे इंग्लिश में। इट appears that there was a few loose ends but no real evidence of the crime committed। ये आपका रियल एविडेंस जो आपकी टर्मिनोलॉजी है उसका यूज है। तो आपको रेड को रटना है और रियल एविडेंस को समझना क्या होता है। आप ध्यान देना समझने पर, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो उसका यूज अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो रियल एविडेंस जुडिशरी में कहाँ यूज होता है ये आपको समझने की आवश्यकता थी। और लिखना कैसे है वो आपके सामने है रेड कलर से। ऐसे ही तीसरी टर्म है रियल प्रॉपर्टी। क्या होती है जुडिशरी में? रियल प्रॉपर्टी किसको मानते हैं? तो जो अचल टाइप की संपत्तियां होती हैं, भूमि और भवन, लैंड एंड बिल्डिंग्स एटसेट्रा, तो जो स्टेबल टाइप की होती हैं, अचल होती हैं, उनको ही हम जुडिशरी में रियल प्रॉपर्टी कहते हैं। और रियल प्रॉपर्टी में क्या देना होता है आपको? प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। ठीक है, या आप हाउस टैक्स यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो द हाउस टैक्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या द हाउस टैक्स imposed by municipal corporation on real property। ठीक है, तो नगर निगम, हिंदी में भी आपको पूछा जाएगा ये, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? नगर निगम द्वारा भवन संपत्ति या वास्तविक संपत्ति पर गृह कर लगाया जाता है। जहां भी कंफ्यूज हो पूछ लेना। और आपके यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों यूजेस आते हैं, तो इसलिए आप दोनों यूज एक साथ तैयार करिए इनके। ओके, इट इज रियल प्रॉपर्टी। अगला शब्द है रिकॉल। रिकॉल शब्द जुडिशरी में दो चीजों के लिए प्रयोग होता रहा है। जब कोई जज ऑर्डर दे और उसे वापस लेना हो, ठीक है, तब रिकॉल शब्द का प्रयोग होता है। या किसी रिटायर्ड जज को भी अगर आप किसी पर्टिकुलर केस में अपॉइंट कर रहे हैं सुनवाई के लिए, तो भी हम रिकॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं रिकॉल के। तो ये बचाव करता लिखा है ना, तो कर्ता वाला करता है, एक्टर वाला करता है, तो यहाँ रा ता के ऊपर आ जाएगा। तो किसी बचावकर्ता की गिरफ्तारी से पहले अदालत द्वारा अपने वारंट को रद्द कर देना। ठीक है,
तो वो भी रिकॉल होता है। ऑर्डर को रद्द कर देना, रिकॉल करना है। इसका यूज रेड लाइन से आप देखेंगे, द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू रिकॉल सम रिटायर्ड जजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एडवाइजरी कमेटी। सरकार द्वारा सलाहकारी समिति में कुछ पूर्व जजों को या सेवानिवृत्त जजों को रिकॉल किया गया है या पुनः वापस लाया गया है। तो इंग्लिश में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इंग्लिश में आप ध्यान दीजिए, अन्यथा आप हिंदी तो कर ही लेंगे। सर रिकॉल को हिंदी में भी रिकॉल ही कहेंगे? नहीं, अब इसका एग्जैक्ट शब्द मुझे अभी नहीं मिला है, थोड़ा दिमाग से निकल भी रहा है, तो मुझे याद आने तो मैं बताता हूँ रिकॉल का मतलब क्या होगा। ठीक है, अगला शब्द है रेकलेस ड्राइविंग। ऐसी ड्राइविंग जो रोड पर चलने वाले अन्य वाहनों या किसी भी अन्य व्यक्ति को क्या करते हो, उसके अधिकारों की अवहेलना करते हुए होती है। तो जाहिर सी बात है ये दूसरे को खतरा भी पैदा कर सकते हैं, जिसको हम रैश ड्राइविंग भी कहते हैं। सर रिकॉल का अर्थ, हाँ सर पुनरावृत्ति तो नहीं होगा रिकॉल का अर्थ? नहीं नहीं नहीं, पुनरावृत्ति उसका तो रिपीटेशन होता है पुनरावृत्ति का अर्थ। मैं थोड़ी देर मुझे आने दो, मैं जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो याद आ गया रेकलेस ड्राइविंग क्या होती है? खतरनाक ड्राइविंग। It was due to the reckless driving of Ravi that an old lady was seriously injured. तो ये तो सामान्य सेंटेंस है। जुडिशरी में इसको हम कैसे बना सकते हैं? रवि का चालान, रवि ने 500 रुपए का चालान भरा क्योंकि वह या कोर्ट के द्वारा रवि पर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में 500 रुपए का चालान किया गया बिकॉज ही कन्फाइंड इन रेकलेस ड्राइविंग। क्लियर है? तो रवि पनिश्ड बाई या रवि पनिश्ड विथ 500 रुपीज अंडर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट because he confined or he found guilty with reckless driving। ठीक है, लापरवाही से या खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत रवि पर 500 रुपए का चालान किया गया। ठीक है, तो आज थोड़ा पहला दिन है, इसलिए हो सकता है आपको इनमें प्रॉब्लम हो सकती है टर्म्स में, लेकिन धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाओगे इसका। और ये वो पॉइंट है 10 नंबर आपके टोटल, जहां आप दूसरों से आगे निकल सकते हो। तो जिन लोगों ने जल्दबाजी में क्लासेस छोड़ी है, उनको ये लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड, अभिलेख। ठीक है, द ऑफिशियल पेपर्स दैट मेक अप अ कोर्ट केस। अदालत में मुकदमों से संबंधित कागजातों को रिकॉर्ड कहा गया है। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट करके रखे जाते हैं उनको हम रिकॉर्ड कहते हैं यहाँ पर, है ना, या जो रिटन फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो जुडिशरी में जुडिशरी के निर्णय या प्रोसीडिंग्स कैसी होती है? लिखी हुई होती है, लिख के कागज में रख ली जाती है, उन्हें हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा शब्द है, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा प्री और प्री में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है? शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये हम यूज कर सकते हैं। एंड शैल हैव
all the power of such a court, including the power of punish for contempt of itself. सर हाँ सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ बिल्कुल हो रही है रिकॉर्डिंग। हाँ सर, वो जरूरी है ना, रिवाइज करने के लिए चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था। कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वह अपनी अवमानना का दंड दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट को भी क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। तो भारत में केवल दो ही संस्थाएं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, एक हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? इसका एक मीनिंग और जी एक सर। सेंटेंस और हो सकता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव the maintain of all record all that maintain all decision which taken by the court preserve as a record। इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी निर्णय क्या होंगे? लिखित रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। वहां भी रिकॉर्ड शब्द का प्रयोग होता है। तो दोनों ही प्री में क्वेश्चन बनता है कि अभिलेखीय न्यायालय होने का क्या अर्थ है। तो सबसे बड़ा अर्थ होता है कि वो न्यायालय अपनी अवमानना का दंड दे सके। दूसरा होता है कि न्यायालय के सभी निर्णय अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे, ठीक है। पर्पज वो जरूरत नहीं, यहाँ पर नहीं पर्पज भी बताता आपको क्यों क्यों रखे जाते हैं। ओके, तो इट इज 5 टर्म्स फॉर टुडे। आगे समझ में? यस सर सर। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इनको बढ़ाकर 10 करने की कोशिश करेंगे कि 10 हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करेंगे कम से कम 100-150 वोकेबलरी आपकी या टर्मिनोलॉजी तैयार हो जाए जो आपको आसानी से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर कहूंगा आप लोगों को इनकी रिपीट कर दीजिए, वॉइस ब्रेक हो गई। हम कोशिश करेंगे कि 100 से 150 शब्द आप तैयार कर लो एग्जाम तक आते आते, है ना। ओके, तो कल इनकी संख्या बढ़ा देंगे, 10 तक पहुंच जाएगी संख्या। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज कट रही है। नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं।